भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में हरी भरी फसलें, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट हर ओर फैली हुई थी। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सुबह सूरज निकलते ही अपने खेतों में काम करने निकल जाते, दोपहर में आराम करते और शाम होते ही बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, हंसते और दिन भर की थकान मिटाते। इसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान हरिया रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था। उसके पास बस 1 एकड़ जमीन, एक पुराना बैल और एक मिट्टी का हल था। हरिया की पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मोहन उसका संसार थे। वे गरीब थे, लेकिन उनके दिल में प्यार और संतोष भरा था। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, नहा धोकर भगवान को प्रणाम करता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान। वह कहता, मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। गांव के लोग हरिया की ईमानदारी की मिसाल देते थे। अगर किसी की गाय या पैसा खो जाए तो लोग कहते, हरिया को पूछो, वही लौट आएगा। और सच में हरिया कभी किसी का सामान नहीं रखता था, चाहे उसे कितना भी फायदा क्यों ना हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि जमींदार साहब अपने खेत देखने आ रहे हैं। जमींदार बहुत अमीर थे, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। वे अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से सख्ती से पेश आते थे। जब वे सुंदरपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिया अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम कर रहा है। जमींदार ने मुस्कुराकर पूछा, हरिया, तेरे खेत की फसल तो बहुत अच्छी है, तू कोई खास खाद डालता है क्या? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं बस मेहनत और ईमानदारी की खाद डालता हूँ, भगवान बाकी कर देता है। जमींदार को उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाते समय उन्होंने मजाक में कहा, देखना हरिया, इस साल मेरे खेत की पैदावार तुझसे ज्यादा होगी। हरिया ने हंसते हुए जवाब दिया, जो भगवान चाहेगा वही होगा साहब। कुछ हफ्तों बाद जमींदार ने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, मैं आप सबकी मेहनत देखना चाहता हूँ। मैं हर किसान को कुछ बीज दूंगा। जो सबसे सुंदर फसल उगाएगा उसे इनाम मिलेगा और मेरे खेतों का मुखिया बनाया जाएगा। हरिया को भी बीज का एक थैला मिला। वह घर लौटा और बीजों को संभाल कर रख लिया। अगले दिन उसने उन्हें खेत में बो दिया और हर रोज पानी देता, देखभाल करता। मगर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि बीज अंकुरित ही नहीं हो रहे हैं। उसने मिट्टी खोद कर देखी, लेकिन कुछ भी नहीं उग रहा था। वह चिंतित हो गया। उसके बेटे मोहन ने कहा, बाबा, शायद बीज खराब है। हरिया ने कहा, हो सकता है बेटा, लेकिन हमें कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। वह रोज पानी देता रहा, खेत की देखभाल करता रहा, पर बीज नहीं उगे। पूरा साल बीत गया। जमींदार ने फिर सभी किसानों को बुलाया। गांव के हर किसान की टोकरी हरी भरी फसलों, फूलों और अनाज से भरी थी। सबके चेहरे पर गर्व था। केवल हरिया की टोकरी खाली थी। गौरी ने कहा, सुनो, खाली टोकरी लेकर जाना ठीक नहीं लगेगा। हरिया मुस्कुराया, अगर कुछ उगा ही नहीं तो झूठ क्यों बोलूं? ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। वह खाली टोकरी लेकर सभा में पहुंचा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, हरिया की टोकरी तो खाली है, शायद इसे खेती करना ही नहीं आता। जमींदार ने जब सबकी टोकरी देखी तो खुश होकर बोले, वाह, कितनी सुंदर फसलें उगाई है तुम सबने। फिर उन्होंने हरिया की ओर देखा और पूछा, हरिया, तेरी टोकरी खाली क्यों है? हरिया ने झुककर कहा, साहब, मैंने तो वो बीज बोए थे जो आपने दिए थे, लेकिन वे अंकुरित ही नहीं हुए। मैंने और कोई बीज नहीं मिलाए, इसलिए खाली टोकरी लेकर आया हूँ। जमींदार मुस्कुराए। फिर उन्होंने सभी किसानों की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, असली किसान यही है, हरिया। सब हैरान रह गए। जमींदार ने कहा, 1 साल पहले मैंने जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे, उनसे कोई फसल नहीं उग सकती थी। मैं देखना चाहता था कि कौन किसान ईमानदार है और कौन धोखा देगा। तुम सब ने झूठ बोला, लेकिन हरिया ने सच बोला, इसलिए अब से मेरे खेतों का मुखिया वही होगा। सब लोग ताली बजाने लगे। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, मैं तो बस सच बोल रहा था, इनाम की उम्मीद नहीं थी। जमींदार ने जवाब दिया,
और इसी ईमानदारी ने तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दिलाया है। उस दिन के बाद हरिया का जीवन बदल गया। जमींदार ने उसे अपने खेतों की जिम्मेदारी दी, एक नया बैल और औजार दिए। हरिया अब गांव के युवाओं को खेती सिखाने लगा। वह कहता, ईमानदारी खेत की तरह है, अगर तुम झूठ बोओगे तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन अगर सच्चाई बोओगे तो जिंदगी भर फल मिलेगा। गांव के बच्चे भी उससे प्रेरित हुए। वे कहते, हम भी हरिया काका जैसे बनेंगे, मेहनती